नमस्कार दोस्तों। इतिहास को हम आज के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लू वाटर पॉलिसी को। ब्लू वाटर पॉलिसी एक ऐसी नीति थी जब भारत में पहली बार किसी विदेशियों का आगमन हुआ था। ये वक्त था 1498 का। पुर्तगाली पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारत पर सीधे समुद्री मार्ग की ओर खोज की थी। 20 मई 1998 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के दक्षिण पश्चिम तट कालीकट पहुँचे थे, जो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री बंदरगाह है। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर को नियंत्रित करना। पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की थी। जो प्रिंटिंग प्रेस आज हम लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं वो पुर्तगालियों की ही देन थी। पुर्तगाली पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी। 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुँचे थे, जो दक्षिण पश्चिम में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह में स्थित कालीकट है। स्थानीय राजा जोमरिन ने उसका स्वागत किया और कुछ विशेषाधिकार दिए। भारत में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा एक सामान से भरे जहाज़ लेकर वापस लौटा और उन्होंने उसे यूरोप पहुंचने पर अपने आने जाने में जो खर्च हुआ उससे 60 गुने ज़्यादा दाम में वहां बेचा। उसकी इस लालच ने कि जब वास्को डी गामा ने भारत के सारे सामान को अपने देश में 60 गुना ज़्यादा दाम पर बेचने के बाद जो मुनाफा कमाया, उसके बाद उसका और लालच बढ़ गया। उस चक्कर में उसने फिर से भारत की यात्रा प्रारंभ की और भारत पहुंचने के बाद 1501 ईस्वी में भारत के गोवा के तट पे पहुंचे। वो वहाँ एक बंदरगाह है जिसे कालीकट बंदरगाह कहते हैं। उसके स्थानीय राजा जोमरिन थे। जोमरिन से दोस्ती करने के बाद उसने वहाँ एक व्यापारिक केंद्र स्थापित की। व्यापारिक संबंध की स्थापना हो जाने के बाद भारत में कालीकट, कन्नौज और कोची के प्रमुख पुर्तगाली केंद्र के रूप में उभरने लगे। इसी बीच अरब के कुछ व्यापारियों को पुर्तगालियों की इस व्यापार करने के तरीके कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो भी चाह रहे थे कि भारत में हम व्यापार करें। इस बीच अरब के व्यापारियों और जोमरिन के बीच में कुछ वार्तालाप हुई। उसी बीच वार्तालाप होने के बाद पुर्तगालियों के इस संबंध के बीच में अरब के कुछ व्यापारियों ने उस दोनों के बीच में दरार पैदा की, जिसके कारण जोमरिन और पुर्तगाली के बीच में लड़ाई होना प्रारंभ हुआ, जिसमें जोमरिन बुरी तरह हार गए और पुर्तगालियों को अपनी सेना की सर्वोच्चता स्थापित करने में मदद मिला। भारत में पुर्तगालियों का उदय इसी समय से हो चुका था। वर्ष था 1505 ईस्वी का, जिसमें फ्रांसिस्को डे अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे जो भारत में आए थे। उसकी कुछ नीतियां ऐसी थी जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। अब वक्त आता है 1509 ईस्वी का, जिसमें फ्रांसिस्को डे अल्मीडा की जगह अल्बुर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बन के आते हैं और 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। उसने भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बाद में गोवा भारत में पुर्तगाली बस्ती का मुख्यालय केंद्र बन गया। तटीय क्षेत्र पर पकड़ और नौसेना की सर्वोच्चता ने भारत में पुर्तगालियों के स्थापित होने में काफ़ी मदद की। 16वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगालियों ने न केवल गोवा, दमन द्वीप और सालसेट पर कब्जा किया, बल्कि भारतीय तट के सहारे विस्तृत बहुत बड़े क्षेत्र में अपने प्रभाव को भी प्रभावित किया। पुर्तगाली शक्ति का पतन अब यहाँ से होना प्रारंभ होता। इस बीच यूरोप में भी कुछ हलचल हो रही थी और यूरोप की अन्य कई शक्तियाँ भारत की ओर
अब बढ़ने लगी थी। इन शक्तियों में कुछ ऐसे थे, डच थे, डेनिश थे, अंग्रेज़ थे, फ्रांसीसी थे। इन सबों की भारत की ओर रुख होने पर पुर्तगाली शक्ति कुछ कमज़ोर पड़ गई। अब यहीं से पुर्तगाली शक्ति का पतन होना प्रारंभ होता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति अधिक समय तक टिक नहीं सकी, क्योंकि नए यूरोपीय व्यापारिक प्रतिद्वंदियों ने उसके सामने चुनौती पेश कर दी थी। विभिन्न व्यापारिक प्रतिद्वंदियों के मध्य हुए संघर्ष में पुर्तगाली को अपने शक्तिशाली और व्यापारिक दृष्टि से अधिक सक्षम नहीं लग रहा था और सक्षम संपन्न भी नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे वे सीमित क्षेत्र में सिमट के रह गए। भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। इसमें हम बिंदुवार थोड़ा स्पष्ट रूप से नज़र डालते हैं। पुर्तगाल एक ऐसा देश और इतना छोटा देश था कि वह अपने देश से दूर रहकर व्यापारिक कॉलोनी के भार को वहन नहीं कर सकता था। उसकी समुद्री डाकुओं के रूप में प्रसिद्धि हो चुकी थी, जिससे स्थानीय शासक उससे दूरी बनाकर रखते थे। पुर्तगालियों की कठोर धार्मिक नीति ने उन्हें भारत में हिंदू मुसलमान दोनों से दूर कर दिया। इसके अतिरिक्त डच और ब्रिटिश के भारत में आगमन से पुर्तगालियों का पतन की ओर योगदान होने लगा। विडंबना यह है कि पुर्तगाली शक्ति जो भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपियन शक्ति थी, वही 1961 में भारत से लौटने पर वह यूरोपियन शक्ति नहीं रह गई। जब भारत सरकार ने गोवा, दमन द्वीप और उनके पुनः कब्जे कर लिए जाने के बाद उन्होंने भारत में कई ऐसे नई नई खोज की स्थापना करके गए थे, जैसे प्रिंटिंग प्रेस। उसने तंबाकू की कृषि प्रारंभ की थी। ये पुर्तगालियों का ही देन है। उन्होंने भारत के पश्चिम और पूर्वी तट पर कैथोलिक धर्म की प्रचार भी किया था। उन्होंने 1526 में गोवा में की पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। द इंडियन मेडिसिनल प्लांट पहला वैज्ञानिक केंद्र था, जिसका प्रकाशन 1563 में गोवा में किया गया था। सर्वप्रथम उन्होंने ही कार्टेज प्रणाली की स्थापना की थी। ये कार्टेज प्रणाली ये थी कि जो भी समुद्री जहाज पुर्तगालियों के क्षेत्र से पास होता था, उसे वहाँ पे परमिशन लेने या परमिट लेने की ज़रूरत पड़ती थी। अगर वो परमिट या परमिशन नहीं लेता था तो उसके जहाज़ को पकड़ लिया जाता था। इसी को कार्टेज प्रणाली कहते हैं। तो आप हमारे टॉपिक से अगर संतुष्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। हम जानते हैं कि हमारे टॉपिक में थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा बोलने में त्रुटि हो गई है। ऐसे अभी हमारा चैनल नया है, हम धीरे धीरे अपने इस त्रुटि को सुधार कर लेंगे। इसके लिए हमें माफ़ कीजिए। आगे से हम और अच्छा करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।